कि कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के अंदर आपने जो मैंने कहा कि आप मॉडल हैं, तो गरीबों के हक और अधिकार को छीनने के हैं। जब आपकी सरकार बनी थी, 15 महीने की गलती से सरकार बनी हुई, तब आपने हर गरीब के हक और अधिकार को 15 महीने के अंदर जो छीना, मैं उल्लेख करना चाहता हूं मीडिया के सामने। क्या अधिकार आपको किसने दिया था कि आप उनके गरीबों का हक और अधिकार छीने? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संबल योजना, जो हर गरीब को संबल देती थी, सामाजिक सुरक्षा देती थी, आपने बंद कर दी थी। गांव के विकास के लिए अलग से पंचायतों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंच परमेश्वरा योजना देकर के उन्हें सशक्त बनाने का काम करती थी। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने उस योजना को बंद करके पंचायतों के काम को अवरुद्ध कर दिया था। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, जो हर गरीब को कोई भूखा न सोए, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था। गरीबों को भरपूर भोजन के लिए दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत जो काम शुरू हुआ था, कमलनाथ जी, गरीबों के पेट पर लात मारते हुए आपने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना बंद कर दी थी। प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत उन प्रोत्साहित बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए जो मेरिटोरियस हैं लेकिन पुअर हैं, उन बच्चों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लैपटॉप देने का काम करती थी। उस योजना के अंदर भी कमलनाथ जी आपने बंद करके उन बच्चों के, गरीब बच्चों के हक और अधिकार को छीनने का काम 15 महीने की सरकार में किया था। शून्य ब्याज ऋण योजना, जो पूरे भारत के अंदर एक ऐतिहासिक योजना थी किसानों के लिए, शून्य ऋण पर कर्ज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी, जिसमें किसानों को बिना किसी दबाव के, बिना ब्याज के सहकारी बैंकों से आसानी से ऋण मिलता था। मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन किसान विरोधी कमलनाथ सरकार ने किसानों की खुशहाली पर ग्रहण लगाते हुए शून्य ब्याज दर ऋण योजना को बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आपने क्यों बंद की थी कमलनाथ जी? भाजपा सरकार हमारी उन भांजियों को, उन गरीब बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह करने के लिए ये योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की थी। लेकिन कमलनाथ जी, आपकी सरकार बनने के बाद आपने भी इस योजना को क्यों बंद किया था? आहार अनुदान योजना, प्रदेश के अति पिछड़ी बैगा, सहरिया और भारिया, मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के मित्रों को साथ, आज मिस्टर करपनाथ, आपने इन बैगा, सहरिया, भारिया की गरीब बहनों को 1000 रुपए प्रतिमाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देती थी। आपने इन योजना, हमारी संस्कृति में कि अंतिम समय में वो 4 धाम यात्रा करें, तीर्थ दर्शन करें, और ऐसे मध्य प्रदेश के लाखों बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन योजना कराने का काम भाजपा की सरकार ने किया था। कमलनाथ जी, आपने उस योजना को, उन बुजुर्गों के हक को छीनने का काम क्यों किया था, योजना बंद करके? फसल बीमा योजना की राशि को बंद आपने जो किया था कि कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार, किसान विरोधी चेहरा जब आप सामने आया, किसान कर्ज माफी का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार ने न तो किसानों का कर्जा माफ किया, बल्कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम की राशि भी जमा करना बंद की थी, जिस प्रीमियम की राशि को हमारी सरकार बनते से ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन किसानों के प्रीमियम को जमा करने का काम किया था। मैं बड़ी गंभीरता के साथ 2 बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के इतिहास में किसानों को 6000 रुपए देने का काम, उनको संबल देने का काम किया, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार में 1.25 साल के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलने दिया। मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ जी ने किसान सम्मान निधि के लिए पूरी सूची भारत सरकार को नहीं भेजी थी। आपने उन गरीब किसानों के हक को क्यों छीना था? ये प्रूव्ड तौर पर देश के इतिहास में लोग इस बात को जानते हैं।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत मैं पूछना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन के अंदर कमलनाथ सरकार 2019-20 में केंद्र सरकार से प्राप्त राशि का उपयोग न करके, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, इनके बारे में आप जब तथ्यों में जाएंगे तो मैं जिन बातों का उल्लेख कर रहा हूं ये ऑन रिकॉर्ड हैं कि कितनी राशि जल जीवन मिशन की आपके कार्यकाल के दौरान उपयोग न करके, क्योंकि घर घर पानी नल से पहुंचे ये भाजपा की सरकार का संकल्प है, आपने 240 करोड़ रुपए की राशि लैप्स हुई थी कि नहीं हुई थी? ये आरोप नहीं है, ये प्रत्यक्ष तौर पर आपने घर घर पानी पहुंचने के अभियान को अवरुद्ध किया था। 2 लाख गरीबों के आवास, ये ऑन रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री आवास योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख घर मध्य प्रदेश को दिए थे। आपके ड्यूरेशन में 15 महीने के अंदर आपने ये कह करके मैचिंग ग्रांट मिलाने के लिए पैसा नहीं है और आपने 2 लाख घर जो गरीब के सर पर छत देते, गरीब की झोंपड़ी से उसका अपना आशियाना बनता, उसके सपने का आशियाना बनता, आपने उस अधिकार को 2 लाख गरीब परिवारों के मकान को छीनने का आपने अपराध किया था। कमलनाथ जी, ये किसने आपको अधिकार दिया था? आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, आपकी हठधर्मिता उदासीनता के कारण प्रदेश की गरीब जनता आयुष्मान योजना का लाभ से वंचित रही। कांग्रेस सरकार के कारण गरीबों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज का जो उनको मिलना चाहिए था वो बंद हो गया था। आज मध्य प्रदेश के अंदर 3 करोड़ 60 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इलाज कराने का दिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज 30 लाख लोग मध्य प्रदेश के अंदर इलाज करा चुके हैं। तो कमलनाथ जी, आप करप्शननाथ ऐसे ही नहीं बन गए, आप कमीशननाथ ऐसे ही नहीं बन गए। आपने अपने कार्यकाल के दौरान 15 महीने में, और देश का जो इतिहास कहता है वो मध्य प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर किसी बात का मॉडल है तो विकास और गरीब कल्याण का मॉडल है।